मरी की गलियों में बर्फ ने रक्स किया, हर मंजर ने दिल को खामोश लम्स दिया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हर दिन नया में खुशामदीद, एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, क्योंकि हर दिन है स्पेशल, हर दिन है ख़ास। और आज का दिन तो है ज़्यादा ही ख़ास, और इसको ख़ास बनाती है ये बर्फ़बारी। और ये रहा बर्फ़बारी का व्यू मेरे घर से। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। नो डाउट मरी में बर्फ़बारी जो है वो वाकई बहुत खूबसूरत होती है। मरी जो वैसे भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जब स्नो पड़ती है तो ये उसको मरी को चार चांद लगा देती है। आज भी हर तरफ बर्फ़बारी की वजह से हर चीज़ वाइट हो गई थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। खास तौर पर ट्रीज जो हैं वो इतने खूबसूरत लग रहे थे, बिल्कुल वाइट हुए हुए थे, अलग ही वाइब दे रहे थे। इतना पीसफुल व्यू कोई भी नहीं हो सकता जितना बर्फ़बारी के बाद मतलब कहीं भी बर्फ़बारी हो तो उसके बाद जो व्यू आता है ना, जितना पीसफुल वो व्यू होता है ना और खूबसूरत, उतना आई डोंट थिंक सो कि कोई और व्यू हो सकता है। पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे थे, हर चीज़ वाइट हुई हुई थी, हर चीज़। ये देखें छतों पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ हुई हुई है, ये इतनी मोटी मोटी तह जमी हुई है ना। ये अब धूप निकलेगी तो फिर सफाई वगैरह, मतलब यहाँ से तो खुद ही नीचे उतर जाएगी, बाकी जिनके लेंटर वगैरह हैं उनको खुद मतलब साफ करना पड़ेगा। ये मरी वालों को थोड़ी दिक्कत होती है। ये हमारे घर के बिल्कुल बाहर इतनी ज़्यादा ऊंची वाली बर्फ़ जमी हुई थी ना। ये वाला दरख्त है ना जो, ये मुझे ख़ास तौर पर बहुत अच्छा लगता है। इस पे इतने ज़्यादा परिंदे आके बैठते हैं ना, बहुत ज़्यादा। अभी भी मतलब स्नो में भी इस पे परिंदे आके बैठ रहे थे और इतने अच्छे लग रहे थे। और ये देखें यहाँ पे सही गहरी वाली बर्फ़ पड़ी हुई थी। ये बर्फ़बारी का व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था कि उस हिसाब से सर्दी भी फील नहीं थी हो रही। बस दिल कर रहा था इसको कैप्चर कर लूँ। लाइट भी ऑफ थी और मोबाइल की बैटरी भी लो थी, तो फिर भी मैं बस ये था कि बस ये वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड हो जाएं, बाकी खैर। तो बस इनको रिकॉर्ड करती रही हूँ क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था, इतनी खुशी हो रही थी, टेंशन पड़ी हुई थी कहीं बर्फ़ ना पिघल जाए। ऐसा व्यू हो तो आपको भरपूर ये एहसास होता है कि ज़िंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं, ज़िंदगी में कुछ पॉज भी ज़रूरी हैं, कहीं रुकना भी ज़रूरी है, कहीं ठहरना भी ज़रूरी है, ताकि आप ज़िंदगी की खूबसूरती को और महसूस कर सकें। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था कि ये भी याद नहीं था कि लाइट ऑफ है, ये क्या है क्या नहीं। बस ये व्यू इतना अच्छा लग रहा था, बस दिल कर रहा था इधर ही घूमी फिरी जाऊँ और इसको रिकॉर्ड करती रहूँ। लेकिन फिर मुझे लगी भूख और फिर मैं चली गई खाना बनाने। तो फिर मैंने बनाया अपना फेवरेट ये वाला पराठा, जो कि इस तरह के मौसम में खाने का और ही मज़ा आता है। वैसे भी मैं बना के खाती रहती हूँ, लेकिन इस मौसम में और ही मज़ा आ रहा था। तो फिर यहाँ पे मेरा खाना तैयार था, वो मैंने थोड़े से शॉर्ट्स लिए। तो सबसे पहले तो ये पकवान जो कि इंतहाई मज़े के होते हैं, मरी की एक स्पेशल डिश है, मीठे मीठे होते हैं। लोग ज़्यादातर बर्फ़बारी के दिनों में जैसे पता चलता है तो वो इसकी डो बना के रख लेते हैं और फिर ये फ्राई करते हैं थोड़े से निकाल के, और वो बस खा लेते हैं, और ये इतना मज़े का लगता है। और साथ थे समोसे, और साथ था मेरा फेवरेट पराठा स्पाइसी सा, और जो कि खाने का इंतहाई मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे पराठा खाने का, और साथ इतना प्यारा व्यू, उसने तो चार चांद लगा दिए। बर्फ़ की खामोशी और गर्मा गर्म खाने की खुशबू, क्या ही खूबसूरत इम्तिजाज है। हाथ में गर्मा गर्म निवाला, सामने बर्फ़ और पुरसकून व्यू, क्या ही यादगार लम्हा है। जैसे जैसे ठंडक थी वैसे ही गर्मा गर्म खाना था जो इस सर्दी को मात दे रहा था, और इतना मज़ा आ रहा था खाना खाने का इधर बैठ के कि आपको मैं बता ही नहीं सकती लफ्ज़ों में। और खाना वगैरह खाने के बाद ये आया सबसे स्पेशल मोमेंट, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि मैं अपने बच्चे की पिक्चर्स बना लूँ, ताकि ये उसके लिए कि यादगार के तौर पर महफूज रह जाएं। और फिर मैंने इसकी पिक्चर्स वगैरह बनानी शुरू की, और इतनी अच्छी लग रही थी ना मुझे, अपनी बेटी इतनी प्यारी लग रही थी ना। जैसे वो शेर है ना कि हर चांद की अपनी दज थी, हर चांद का अपना रूप, हर चांद की अपनी दज थी, हर चांद का अपना रूप, लेकिन ऐसा वैसा हंसता बातें करता चांद। ये शेर बिल्कुल मेरे बच्चे के लिए बना है वो जैसे। और ये देखें, ये रही नमाजियों के वज़ू करने की जगह, ये उनकी सीट्स भी बिल्कुल तैयार हैं। आएँ और आकर इधर वज़ू करें, और अगर आप भी इधर वज़ू करना चाहते हैं तो लाजमी तशरीफ़ लाएं और इधर वज़ू करके बर्फ़ के नज़ारे लें।
اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا نیچے جا کے دکھاتی ہوں، یہ ادھر تو انتہائی برف ہے، انتہائی زیادہ ہی برف ہے وضو کی جگہ پہ تو۔ اور ادھر میرا پتر کہہ رہا ہے میری گلاسز دیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس نے کدھر پھینکی، تو ہم وہ بس ڈھونڈنے لگے ہیں، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلے وہ مل گئی، اور اس نے برف میں چھپائی ہوئی تھی، اتنی سردی میں برف میں ہاتھ ڈال کے چھپا کے گئی ہوئی تھی۔ اور یہ دیکھیں برفیلے پہاڑوں پہ پڑتی ہوئی دھوپ کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے، کتنی زیادہ برف پڑی ہے، ہر چیز برف نے ڈھانپ لی ہے ماشاءاللہ۔ مجھے خود حیرانگی ہو رہی ہے بار بار کہ کیسے اتنی زیادہ برف کیسے پڑ سکتی ہے۔ ابھی کیمرہ اس اتنے پیارے ویو کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، جتنا پیارا یہ ویو لگ رہا تھا نا کیمرے میں اتنا پیارا نہیں لگ رہا۔ یہ دیکھیں کہیں دھوپ ہے، کہیں بادل ہیں، کہیں بالکل برف ہی برف ہوئی ہوئی ہے۔ اور یہ تھا ہمارا شام کا کھانا، اس میں نے بنایا چکن اور سموسے بنائے اور انڈے وغیرہ بوائل کیے، جو کہ اتنی سردی میں کھانے لازمی تھے، ہم پہ فرض تھے۔ ساتھ تھی کھیر جو کہ انتہائی مزے کی بنی، اور یہ ادھر انتہائی مزے کا کھانا شانا کھا کے ہو گئے ہم فارغ، اور ہمیں کال آئی کہ کوئی مہمان آ رہے ہیں برف کی وجہ سے، تو بس یہ اچانک والے مہمان تھے، اور یہ بس پہنچ گئے ہیں، بالکل رات کا ٹائم ہے۔ پھر بس ان کے لیے کھانے وغیرہ کی تیاری کی، اور اسی کے ساتھ ولاگ کو کرتے ہیں یہاں پہ اینڈ۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کون سا سین سب سے اچھا لگا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا، کمنٹ کریے گا، شیئر کریے گا۔ پھر ملاقات ہوگی ہر دن نیا میں ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کے ساتھ، کیونکہ ہر دن ہے اسپیشل، ہر دن ہے خاص۔ اللہ حافظ۔